दोस्तों, अमरनाथ गुफा में आज भी देखा जाता है वो दो कबूतर जो अनंत काल से धरती पर हैं। जी हाँ, ये कबूतर अमर हैं और मान्यता है कि अगर अमरनाथ गुफा के दर्शन के समय ये दो कबूतर दिख जाए तो उस व्यक्ति के भाग्य चमक जाते हैं। कुछ भाग्यशाली लोगों को ही इन कबूतरों के दर्शन हो पाए हैं। आप लोग ने अमरनाथ गुफा के बारे में ज़रूर सुना होगा और कुछ लोगों ने यहाँ के दर्शन भी किए होंगे, परंतु आज हम आपको अमरनाथ गुफा के वो चौंकाने वाले रहस्य बताएंगे जो शायद ही आपने सुने हो। दोस्तों, अमरनाथ गुफा चारों तरफ से कच्चा बर्फ से ढका होता है, लेकिन गुफा के अंदर जो मौजूद शिवलिंग है वो पक्की बर्फ की बनी होती है। ये शिवलिंग पक्की बर्फ की किस तरह बनती है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आखिर यह कैसे संभव है कि यह सिर्फ शिव का ही आकार का हर साल बनता है। इसके अलावा अमरनाथ से जुड़ी इसकी खोज की एक अनोखी कथा मिलती है। दरअसल माना जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मालिक नाम के एक मुस्लिम शख्स ने करी थी। ये शख्स अपनी भेड़ बकरी को इस जगह चरा रहा था। उसी समय बूटा की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने बूटा को कोयले से भरा एक बैग भेंट में दिया था। बूटा जब घर पहुंचा तो उसने जब बैग खोल कर देखा तो कोयले को सोने के सिक्कों में बदला हुआ पाया। इसे देख बूटा हैरान हो गया और साधु का धन्यवाद करने के लिए वो उस जगह दोबारा पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने साधु की जगह गुफा को पाया। उसी समय से ये गुफा एक तीर्थ स्थान में बदल गया। अमरनाथ गुफा में एक अनोखा चमत्कार होता है। यहाँ शिवलिंग के आसपास एक जलधारा बहते हुए आप देखेंगे जो अत्यंत पवित्र मानी जाती है तथा इसको पीने से आप कई तरह की बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जलधारा का कोई स्रोत ही नहीं है। आखिर ये पानी आ कहाँ से रहा है। अमरनाथ गुफा के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र कथा मिलती है। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना पड़ता है। मैं इतनी कठोर परीक्षा क्यों दूं? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंडा माला तथा आपके अमर होने का क्या रहस्य है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमरनाथ कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है, जिस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ा था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नाम के कीड़े को भी भगवान ने त्यागा। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने शरीर से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमरनाथ कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ जाती है और वो सो जाती है, जिसका शिव जी को पता ही नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफ़ेद कबूतर शिव जी की कथा को सुन रहे थे और बीच में गूं गूं की आवाज़ भी निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें ही मार दोगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। इसीलिए यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया।